कि अनुसंधान के कितने प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से अनुसंधान को 6 प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है अनुसंधान अनुसंधान को 6 प्रकारों में बांटा गया है। परिणात्मक अनुसंधान, परिणात्मक अनुसंधान के बाद तर्क का आधार पर अनुसंधान, प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान, उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान, जांच के आधार पर अनुसंधान, अवधारणाओं के आधार पर अनुसंधान। इस प्रकार अनुसंधान को 6 प्रकारों में बांटा गया है। परिणात्मक अनुसंधान के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, विकासात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान ज्ञान की वृद्धि में सहायक है। व्यवहारिक में हम जो व्यवहार में जो किसी तथ्य को, हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए व्यवहारिक अनुसंधान करते हैं। जैसे कि स्कूल में किसी की लड़ाई हो जाने पर हम उसके जांच की पड़ताल करते हैं कि किसकी गलती थी, किसकी नहीं। इस प्रकार के अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान में आते हैं। और विकासात्मक अनुसंधान, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना में अनुसंधान किए गए थे, एस.सी. दुबे के द्वारा, विकासात्मक अनुसंधान में आते हैं। जिसमें व्यवहारिक अनुसंधान में 4 प्रकार है। प्लान, पहले प्लान बनाओ, फिर एक्ट करो, फिर एक्शन देखो, फिर रिफ्लेक्ट करो। इस प्रकार समस्या को समाधान के लिए आवश्यक है। वहीं उद्देश्य के आधार पर देखें, उद्देश्य के आधार पर देखें उद्देश्य के आधार पर देखें तो उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान को 5 भागों में बांटा गया है। सहसंबंधित अनुसंधान, 2 पहलुओं के बीच में संबंध के आधार पर अनुसंधान की जांच करना, परिस्थितियों कारकों की पहचान करना। व्याख्यात्मक अनुसंधान, जिसमें क्यों कैसे सवाल आते हैं, स्थितियों घटनाओं की व्याख्या की जाती है। विषय अनुसंधान में अनुसंधान के आधार पर घटनाओं को देखा जाता है। अनुसंधान की प्रारंभिक गुणा और नए तथ्यों को प्राप्त करने के लिए देखा जाता है कि अन्वेषिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान, कारण और प्रभाव के अध्ययन को देखा जाता है कि 2 चरों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनके कार्य कारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है। इसमें रिफ्लेक्टिव और सर्कुलम रिलेशनशिप देखा जाता है कि एक का कारण दूसरे पर किस प्रकार प्रभाव जमा रहा है। जैसे कि शिक्षा की कमी से गरीबी किस प्रकार आ रही है, जिस प्रकार महिलाओं की पिछड़ापन उनकी शिक्षा की कमी के कारण कैसे देखने को मिल रहा है। इस प्रकार प्रायोगिक अनुसंधान देखने को मिलता है। वर्णनात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से क्या है, क्या था, वर्णन करने में काम आता है। जिसमें सर्वे एक तरह से वर्णनात्मक अनुसंधान के आधार पर देखे जा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वे करवाती है, जनसंख्या के सर्वे में हमें बहुत सारे आंकड़े देखने को मिलते हैं, वो वर्णनात्मक अनुसंधान के आधार पर देखने को मिलता है। यह अनियंत्रित चरण होता है, इसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्वे एक तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वर्णनात्मक अनुसंधान हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है, जिसमें घटनाओं तक अनुसंधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च देखने को मिलता है, जो सामाजिक व्यवहार ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान, इसमें भी वर्णनात्मक अनुसंधान में घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान यानी तथ्यों की जानकारी लेकर उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करना विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंडर में आता है। इस प्रकार उद्देश्यपरक अनुसंधान पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे तर्क के आधार पर आगमनात्मक और निगमनात्मक देखा जाता है। आगमनात्मक अनुसंधान हम सामाजिक विज्ञान में देख सकते हैं, जैसे कि पहले हम किसी तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, फिर तथ्यों का सर्वेक्षण करके हम नियमों को प्रतिपादित कर देते हैं। और निगमनात्मक अनुसंधान हम मैथ और केमिस्ट्री में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मैथ का फॉर्मूला है, उसे हम किसी चीज़ पर लागू कर दें। इस प्रकार निगमनात्मक अनुसंधान देख सकते हैं। वहीं प्रक्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान हम सांख्यिकी पद्धति को मात्रा या चरों के आधार पर देख सकते हैं। गुणात्मक अनुसंधान में हम घटना के गुणों के आधार पर प्रकृति को देख सकते हैं, जिसमें कथात्मक अनुसंधान, घटनाजन्य अनुसंधान, नृजाति यानी संस्कृति की वर्णन करना, किसी संस्कृति का नृजाति आधार पर वर्णन करना, और प्रदत्त सामग्री आधारित घटनाक्रम, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रत्यक्ष अवलोकन यानी व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, समूह केंद्रित अनुसंधान यानी समूह का अध्ययन करना। इस प्रकार गुणात्मक अनुसंधान में इनको बांटा गया है। और मिश्रित अनुसंधान में दोनों के पक्षों को बराबर यूज किया जाता है। फिर आता है, पहले हमने देखा परिणात्मक अनुसंधान, फिर देखा उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान, फिर प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान, फिर जांच के आधार पर अनुसंधान। अब हम देखेंगे जांच के आधार पर अनुसंधान। फिर तर्क के आधार पर अनुसंधान और प्रक्रिया के आधार पर। अब देखेंगे जांच के आधार पर अनुसंधान।
जांच के आधार पर अनुसंधान संरचित अनुसंधान, जिसको हम मात्रात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, और निगमन अनुसंधान भी कहते हैं। असंरचित अनुसंधान, जिसमें हम आगमनात्मक या गुणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। अवधारणा के आधार पर अनुसंधान, जो मुख्यतः हमको साइकोलॉजी या मानव शास्त्र में काम आती है, ये वैचारिक या दार्शनिक अमूर्त चीज़ों में काम आने वाले अनुसंधान है। ये अनुभव सिद्ध अनुसंधान, जो अनुभव और अवलोकन के द्वारा काम आते हैं। इस प्रकार हमने प्रायोगिक यानी आफ्टर ओनली और बिफोर आफ्टर, यानी समान गुणों और दो समूह, एक में परिवर्तन करके और दूसरे में अपरिवर्तन करके चर के प्रभाव को देखते हैं, उसको बोलता है प्रायोगिक अनुसंधान। और पूर्व पश्चात यानी बिफोर आफ्टर एक ही समूह के अलग अलग समय के आधार पर अनुसंधान करते हैं। एक ही समूह का अलग अलग समय के आधार पर अनुसंधान करते हैं। एक तो हो गया एक ही समय में दो समूह का अध्ययन, एक समान गुण वाले दो समूह का अध्ययन एक ही बार में। और एक हो गया यानी समय के अलग अलग समय में दोनों का अनुसंधान करना। मूल्यांकनात्मक अनुसंधान, इवोल्यूशन, ये सामाजिक विकास कार्यक्रम एस.सी. दुबे ने किया था। मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। दूसरा हो गया तुलनात्मक अनुसंधान, दो चरों के बीच में तुलना करके अनुसंधान करना। सर्वे आधारित अनुसंधान, क्षेत्रीय अनुसंधान, इसको प्रयोग मानव शास्त्र द्वारा किया जाता है। किसी क्षेत्र की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार अनुसंधान किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी, जो हमने केस स्टडी मुख्यतः गुणात्मक अनुसंधान में पढ़ी थी। इसमें इसका प्रयोग सबसे पहले फर्स्ट बार स्पेंसर ने किया था। इसका व्यवस्थित प्रयोग चार्ल्स लेप्ले ने किया था। और फ्रांस के परिवारों के आय व्यय बजट के आधार पर इसका प्रयोग किया गया था। बर्गेस ने इसको सामाजिक सूक्ष्म यंत्र कहा। इस प्रकार आज हमने अनुसंधान देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको दी क्लास देख के आप समझ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, देखने को आपको मिलेंगे।